अब पुरानी कमाई पर नहीं होगी पूछताछ। आईटी डिपार्टमेंट को लड़ा लगा बड़ा झटका। नमस्कार दोस्तों, टुडे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आपको सही और सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती है। आज की सबसे बड़ी खबर, अगर आप भी टैक्स भरते हैं और हर साल अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। अब इनकम टैक्स विभाग मनमाने ढंग से पुराने टैक्स मामलों को नहीं खोल पाएगा। जी हाँ, सरकार ने टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए ऐसे नियम लागू किए हैं जिससे टैक्स अधिकारियों की मनमानी पर लगाम लगेगी। पहले क्या होता था, आपने कई साल पहले अपना रिटर्न भरा, सब ठीक-ठाक हुआ, लेकिन अचानक एक दिन इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ जाता था कि आपका सालों पुराना केस फिर से खोला जाएगा। अब इस चक्कर में लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आइए विस्तार से समझते हैं कि नया नियम क्या है और इसका क्या असर पड़ेगा। पहले क्या था सिस्टम? पहले इनकम टैक्स अधिकारी 6 साल तक पुराने मामलों को फिर से खोल सकते थे। अगर कोई मामला गंभीर होता या आय छिपाने की आशंका होती तो ये समय सीमा और भी बढ़ सकती थी, लेकिन इसका काफ़ी दुरुपयोग भी देखा गया। अधिकारी बिना किसी ठोस वजह के पुराने केस खोल देते थे, जिससे टैक्स पेयर को परेशानी होती थी। बी क्या हुआ है बदलाव? अब नए नियम के तहत इनकम टैक्स विभाग सिर्फ 3 साल पुराने मामलों को ही दोबारा खोल सकेगा। यानी अगर आप 3 साल से पहले का रिटर्न सही से फाइल किया है और उसमें कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है, तो अब आपको नोटिस आने की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ध्यान देने कुछ योग्य बातें, अगर आपका मामला रुपए 50 लाख या उससे अधिक ज़्यादा की आय छुपाने का है या कोई गंभीर धोखाधड़ी का मामला है, तो इनकम टैक्स विभाग 10 साल तक केस खोल सकता है। यानी बड़े मामलों में छूट नहीं दी गई, लेकिन सामान्य टैक्स पेयर को अब राहत मिलेगा। कोर्ट का क्या कहना है? दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में इस मामले पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब इनकम टैक्स विभाग अपनी मर्जी से पुराने केस नहीं खोल सकता। विभाग को तय समय सीमा पर सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति रुपए 50 लाख से कम की आय छुपाने का आरोपी है और उसका मामला 3 साल से ज़्यादा पुराना है, तो अब उसे दोबारा नहीं खोला जा सकता। यानी छोटे टैक्स पेयर को अब कोर्ट से भी सुरक्षा मिल गई है। ट्रेबल बैक इन टाइम का खेल खत्म। इनकम टैक्स विभाग का एक पुराना ट्रिक था, ट्रेबल बैक इन टाइम, यानी पुराने मामलों में किसी भी समय वापस चले जाना और केस खोल देना। कोर्ट ने अब इस सिद्धांत को अवैध और गैर कानूनी करार दे दिया है। यानी अब किसी भी अधिकारी को यह हक नहीं रहेगा कि वो अचानक 8-10 साल पुरानी मामला उठाकर नोटिस भेज दे। 2021 में ही आया था नया कानून। असल में भारत सरकार ने 2021-22 में ही इनकम टैक्स रीअसेसमेंट को लेकर नया कानून लागू किया था। इसमें पुराने 6 साल के सिस्टम को खत्म कर 3 साल की सीमा तक की गई थी। साथ ही ज़्यादा बड़े मामलों के लिए 10 साल की लिमिट रखी गई थी। लेकिन इसके बाद भी कुछ पुराने नोटिस भेजे जा रहे थे, जिसे लेकर विवाद बना हुआ था। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि बिना मजबूत कारण के 3 साल से पुराने मामलात नहीं खोले जा सकते। टैक्स पेयर की बड़ी जीत। इन फैसले और नियम में बदलाव से लाखों टैक्स पेयर को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें हर साल इस डर में नहीं जीना पड़ेगा कि कभी भी कोई पुराना मामला उठ जाएगा और नोटिस आ जाएगी। खासकर छोटे व्यापारी, नौकरी पेशा और मिडिल क्लास लोगों को इस फैसले से काफी फायदा होगा। अब वो ज्यादा फोकस के साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे और पुराने मामलों के लिए टेंशन नहीं कर पालनी पड़ेगी। टैक्स पेयर को अब क्या करना होगा करना चाहिए? हर साल सही समय पर रिटर्न फाइल करें, सारे डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड में रखें, किसी भी लेन देन को छुपाएं नहीं। अगर नोटिस आता भी है तो एक प्रोफेशनल से सलाह लें। अब जब नियम आपके फेवर में है तो ट्रांसपेरेंसी और सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ चलना सबसे बेहतर रहेगा। इनकम टैक्स के नए नियमों और कोर्ट के फैसले ने भारत की टैक्स व्यवस्था में एक बड़ा सुधार लाया है। इससे पारदर्शिता, ईमानदारी और भरोसे का माहौल बनेगा। साथ ही टैक्स पेयर को यह भरोसा मिलेगा कि अब उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तो अगर आप भी हर साल ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, तो अब निश्चित होकर आगे बढ़िए, सरकार और न्यायालय आपके साथ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो सही और सटीक जानकारी वाला लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और यह जानकारी अपने परिवार, अपने मित्रों को
भी शेयर करें और साथ ही साथ हमारे टुडे न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।